So in the last class we have talked about log and anti-log. We have seen how to find out the log of a number or how to find out anti-log of a number. That we have discussed in the last class. Quickly you tell me what will be the values. What is the value of log 2? Log 3. Log 4. Log 5. 6, 9 means 7.7. Log 6. Log 7. 0. Log 8. Log 9. 0.96. Log 10. 1. Right? Now you tell me anti-log of 0.3. 2. Anti-log of 0.48. 4.6. Anti-log of 0.7. Anti-log of 0.78. And so on. You can easily find it out, right? Now the next thing is, let's start with the buffers. We have already seen how to find out the pH of a salt solution. We have already seen that, right? So next one is buffer solution. What are buffer? Buffer होते क्या हैं? बफर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो क्या होगा बताइए. एक ऐसा सॉल्यूशन जो पीएच चेंज जिसका ना हो अगर हम उसमें थोड़ा एसिड या बेस ऐड कर दें. एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड डालना चाहें. मान लो हमने एक बफर बनाया है 4.7 पीएच का. अगर हम उसमें एसिड डालें तो आइडियली क्या होना चाहिए? पीएच शुड लोअर डाउन और भी कम होना चाहिए. एसिडिक हो रहा है. आपने बफर बना लिया बेटा, आपने उसमें एसिड डाला. एसिड क्या लिबरेट करेगा? H पॉजिटिव. तो एसिड अगर H पॉजिटिव बढ़ा लिबरेट करेगा तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा और पीएच क्या होना चाहिए? कम. और ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए उसको. बट बफर क्या करता है? दैट रेजिस्ट द चेंज इन पीएच. वो नहीं होने देता. तो ऐसा क्यों होता है और ऐसे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं. तो बफर सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट the change in pH on addition of little acid or base. right बेटा? ऐसे सॉल्यूशन क्या बोले जाते हैं? बफर बोले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेक करें अमोनियम एसिटेट CH3COONH4. For example, NH4OH plus NH4Cl and so on. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपका क्या होंगे? बफर सॉल्यूशन का काम करेंगे. और बफर का ज़्यादा इम्पॉर्टेंस कहाँ है? बायोलॉजिकल सिस्टम्स में. जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं आपको पता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स का पीएच ऑप्टिमल होना चाहिए, टेम्परेचर भी ऑप्टिमल होना चाहिए. तो वहाँ पे बफर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अब बात आती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बफर. ये हमने कैसे एग्जांपल्स लिख दिए, ये आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा. टाइप्स ऑफ बफर. बफर के टाइप्स क्या है? अगर हम बफर के टाइप्स देखें, बफर आपका सिंपल भी हो सकता है और बफर आपका मिक्स्ड भी हो सकता है. तो बेसिकली दो टाइप हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड. सिंपल का मतलब हुआ अ सॉल्ट of weak acid and weak base. Generally simple buffer क्या होगा? A salt of weak acid and weak base. इन दोनों में से क्या कोई simple buffer है? बताइए. इन दोनों में से क्या कोई simple buffer है? First one is simple buffer. Simple buffer में you will be having only one chemical. एक ही chemical होगा तो वो simple buffer होगा. अब अगर हम यहाँ से देखें तो दिस इज अ सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एसिटिक एसिड भी वीक एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक एसिड है. तो अगर हम देखें दिस इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. राइट बेटा? अब हम चलते हैं मिक्स्ड बफर पे. मिक्स्ड बफर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें दो टाइप होते हैं बेटा. मिक्स के अपने कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं. पहला है आपका वीक एसिड प्लस, मतलब इसमें हम दो कैटेगरी में ही डिवाइड कर देते हैं, एसिडिक बफर एंड सेकेंड वन इज
हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं बेटा। एक बार हम दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन। बेसिक बफर, एक आपका बफर क्या होता है मिक्स में, एसिडिक, और एक क्या होता है, बेसिक। एसिडिक का मतलब कोई वीक एसिड ले लो और उस वीक एसिड का एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। एसिडिक बफर का मतलब क्या हुआ, हम क्या लेंगे यहाँ पे, वीक एसिड प्लस क्या लेंगे, एक सॉल्ट, जिसमें ये वीक एसिड हो और प्लस में क्या हो बेटा, स्ट्रॉन्ग। अब वीक एसिड अगर मैं कहूँ तो क्या हम एसिटिक एसिड, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका, एसिटिक एसिड, वीक एसिड है। अब इसके साथ किसी स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट बनाओ बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस चूज करो कोई, NaOH ले लें स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसके साथ NaOH का सॉल्ट क्या बोला जाएगा, CH3COO। क्लियर है, क्लियर है बेटा। आपने लिया कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड भी क्या है, वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड का सॉल्ट ले लो आप स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, NaOH के साथ, Na2CO3 राइट, या NaHCO3। अब नेक्स्ट हम चलें, आपने कोई वीक एसिड ले लिया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट ले लो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, एसिडिक बफर। एक ले लो वीक एसिड और साथ में उसके क्या ले लोगे बेटा, वीक एसिड के साथ क्या होगा, उस वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट। सबको क्लियर है ये चीज़। चलो बेसिक बफर बताओ क्या होगा बेटा, बेसिक बफर में हमें क्या लेना चाहिए, वेरी गुड, वीक बेस प्लस एक सॉल्ट लेंगे जिसमें क्या होगा, वीक बेस प्लस इसका स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे वीक बेस हो गया NH4OH, चलो अब NH4OH का एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ NH4Cl, एक NH4OH प्लस NH4NO3, तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, दैट इज योर बेसिक बफर। सबको क्लियर हो गया ये चीज़। अब हम बफर एक्शन देखें कि बफर काम कैसे करता है। हम कह रहे हैं भाई कि एसिडिक हो चाहे बेसिक बफर हो चाहे ये वाला बफर हो, सिंपल, दोनों ही केस में वो क्या करता है, pH चेंज नहीं होने देता। सो लेट्स सी हाउ बफर वर्क्स, बफर काम कैसे करता है। सो नेक्स्ट वन इज बफर एक्शन चेक करते हैं बेटा। दोनों केसेस लेके चेक करें, एक एसिडिक का ले लेते हैं और एक बेसिक का। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एसिडिक बफर। बफर एक्शन होता क्या है वैसे, बफर का क्या काम है ये बताओ पहले। pH चेंज नहीं होने देता है ना, तो बफर एक्शन क्या हुआ, रेजिस्ट चेंज इन pH। अब हम चेक करते हैं कैसे नहीं होने देगा भाई, अगर हम एसिड डाल रहे हैं फिर भी चेंज नहीं हो रहे थे, तो लेट्स चेक इट आउट। एसिडिक बफर की अगर हम बात करें, कोई एग्जाम्पल बताइए बेटा, CH3COOH प्लस CH3COO, राइट बेटा, ये एसिडिक बफर होगा। कभी चेक भी करना आ जाए, जैसे एग्जाम्पल और पहचान ना हो तो आप चेक कर लेना वीक कौन सा है। अगर एसिड वीक है तो एसिडिक बफर, अगर बेस वीक है तो बेसिक बफर। इसमें बताओ ये वीक है तो ये प्योरली कंप्लीटली आयनाइज होगा या पार्शियली, वेरी गुड। तो देखो CH3COOH आयनाइज करता है तो इक्विलिब्रियम साइन लगा दे बेटा, क्या हुआ, CH3COO नेगेटिव प्लस H हो गया। दूसरा केस, दूसरा आपके पास ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट क्या करेगा, कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा ये तो। जैसे हमने इसको पानी में डाला CH3COONA, तो क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन लगाए, जस्ट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड ओनली, क्योंकि तो कंप्लीटली आयनाइज होगा। क्या मिलेगा बेटा, CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब मुझे बताओ बेटा, क्या यहाँ पे सबसे पहले कभी भी आयोनाइजेशन का काम हो तो आपको चेक क्या करना है, इज देयर एनी कॉमन आयन प्रेजेंट। क्या यहाँ पे कोई कॉमन आयन है बेटा, कॉमन आयन है। अब आप सिचुएशन, कॉमन आयन इफेक्ट सबको पता है, कॉमन आयन की वजह से इसका जो आयनाइजेशन और ज़्यादा होगा या कम होगा, वेरी गुड। कॉमन आयन क्या करता है, आयनाइजेशन को सप्रेस करता है, कम करता है। चलो यहाँ पे मैं इसको होल्ड करती हूँ, एक बार कॉमन आयन वाला इफेक्ट बताती हूँ पहले में।
सपोज करना बेटा हमने ये 100 मॉलिक्यूल्स लिए, तो 100 में से पहले तो बताओ ये कंप्लीटली आयनाइज होगा या पार्शियली। मान लो 100 में से 5 मॉलिक्यूल्स आयोनाइज कर गए, तो हमने ये लिया था 100, हमारे पास ये कितना मिलेगा बेटा? अगर 5 आयोनाइज किए हैं तो विल बी गेटिंग 5 ऑफ दिस, और ये कितना बचेगा बेटा? 100 माइनस 5। क्लियर है सबको? अब हम चलते हैं इस केस में, ये तो था पार्शियल का केस, अब हम यहाँ चलते हैं। आप सोचो अगर हमने ये 100 लिए हैं तो क्या ये कंप्लीटली आयनाइज होगा या पार्शियली? तो अगर ये 100 है तो ये भी 100 मिलेंगे ना, और ये भी कितना मिलेगा, और अल्टीमेटली ये कितना बचेगा बेटा? 0। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब आप सोचो हमें यहाँ से मिला 5 एसीटेट और यहाँ से हमें कितना एसीटेट मिला, ये समझाने के लिए है। यहाँ से हमें कितना मिला बेटा? 100। तो इस 100 की वजह से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इसका बढ़ा है या कम हुआ है? एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल वो क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम की तरफ जाता है या कम से ज़्यादा की तरफ? ज़्यादा से कम की तरफ। वेरी गुड। तो आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा या फॉरवर्ड जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसने आके इसका बेचारे का काम खराब किया, इसने आया मानी दिस हैज कम, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस आयन द इक्विलिब्रियम हैज गॉन इनटू बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड जाने का मतलब हमें एसीटेट मिलेगा या एसिटिक एसिड मिलेगा? बताइए। एसिटिक एसिड। तो ये आयनाइज जो हो रहा था वो भी नहीं होगा। तो कॉमन आयन का एक इफेक्ट जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, पहले तो चेक करो क्या कोई कॉमन आयन है, और अगर कॉमन आयन है तो वो उस वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयनाइजेशन को बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेगा। तो यहाँ पे ये साइड में लिख लेना आप लोग। सो ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट what happens of acetate ion, it suppress, क्या सप्रेस करता है, क्या कम करता है? द आयनाइजेशन ऑफ, किसके आयनाइजेशन को कम करता है? एसिटिक एसिड। सबको क्लियर हो गई बेटा ये चीज़ कि कॉमन आयन की वजह से इक्विलिब्रियम आपका किधर शिफ्ट हुआ? बैकवर्ड में। तो जो टूट रहा था वो भी नहीं टूटेगा वापस से, वो क्या हो गया? जुड़ गया है। फाइन। तो अब ये 100 वगैरह ख़त्म करें, हम आगे बढ़े। चलो अब हम अपना बफर एक्शन चेक करते हैं कि कैसे इसने अपना काम किया। लेट्स सी। बताओ बेटा हमने यहाँ पे ये आयनाइजेशन किया, दिस इज एन इक्विलिब्रियम, ये फॉरवर्ड चलेगा। अब हम 2 केसेस देखेंगे। भाई ये पीएच को रेजिस्ट करता है, तो चाहे हम एसिड डालें चाहे हम बेस डालें, दोनों ही केस में पीएच को चेंज नहीं होने देगा। यही होता है मेन रीज़न। अब हम चेक करते हैं। लेट्स से हमने इसमें क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। 2 केसेस लेते हैं। मान लो हमने पहला केस लिया, इफ H पॉजिटिव इज एडेड। अगर हमने H पॉजिटिव ऐड किया तो आइडियली क्या होना चाहिए? पीएच चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। H पॉजिटिव डालोगे तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो pH कम होना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। जैसे आपके पास ऑलरेडी सॉल्यूशन में ये चीज़ें हैं, आपने जैसे H पॉजिटिव डाला वो किससे जुड़ेगा बेटा? बताओ किससे जुड़ेगा? H पॉजिटिव गया, H पॉजिटिव पे कौन सा चार्ज है? CH3CO नेगेटिव। H पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है, वो नेगेटिव की तरफ जाएगा या पॉजिटिव की तरफ? और नेगेटिव यहाँ पे क्या है बेटा? CH3COO नेगेटिव है। तो जैसे हमने H पॉजिटिव डाला, H पॉजिटिव जाके किससे कंबाइन करेगा? CH3COO नेगेटिव, और क्या बना देगा बेटा? CH3COOH। अब आप मुझे बताना, आपका जब ये कंबाइन करके ये बना चुका है तो क्या कॉमन आयन की वजह से इसका आयनाइजेशन जो है वो ज़्यादा है या बहुत कम है? इन दोनों ने मिलके ये बनाया, ये का मतलब यहाँ बढ़ गई कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी। तो इस कॉमन आयन की वजह से क्या इधर आएगा फॉरवर्ड या नहीं आ पाएगा? बताओ। ये एसिटिक एसिड बना, एसिटिक एसिड तो बन गया, बट क्या इस कॉमन आयन की वजह से एसिटिक एसिड का आयनाइजेशन सप्रेस हुआ है या इंक्रीज हुआ है? सप्रेस। तो क्या ये आयनाइज करके और H पॉजिटिव लिबरेट करेगा? बताओ। नहीं करेगा ना, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल ही रहेगा ना। तो क्या इसने pH चेंज होने दिया? बताइए, क्या इसने pH चेंज होने दिया बेटा? नहीं होने दिया। तो सिंपल है, H पॉजिटिव जब डालोगे तो इससे कंबाइन करेगा, एंड इसका क्या रहेगा?
यही सेम लाइन आ जाएगी, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट क्या होना चाहिए, द pH और द आयोनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज वेरी लो और सप्रेस्ड, सो नो चेंज इन pH, कोई pH में चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया बेटा सबको? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? अब हम चलते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में हम क्या ऐड करेंगे बताओ बेटा, बताइए। OH नेगेटिव, तो भाई हमने देख लिया अगर एसिड डाला तो pH में कोई चेंज नहीं आया। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हम क्या डाल दें यहाँ पे, इफ OH नेगेटिव, ओफ ये हो गया, if OH negative is added, अगर OH नेगेटिव हम ऐड करते हैं तो क्या होगा बताइए। OH नेगेटिव कम, सेकेंड केस हो गया, किससे कंबाइन करेगा बेटा, वेरी गुड, H पॉजिटिव से क्या बना देगा। अब मुझे बताओ पानी क्या है, बहुत ही वीकली आयनाइज है या बहुत हाईली आयनाइजेबल, वीकली, तो क्या ये टूट के H पॉजिटिव लिबरेट करेगा, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, तो क्या pH में चेंज आया, नो, सो H2 इज अ वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट, सो नो चेंज इन pH। क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर हो गया बेटा? चलिए अब आप मुझे, अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, अब वो आप खुद बताएंगे मुझे क्या होगा, राइट, चेक, चले नेक्स्ट केस पे। तो नेक्स्ट वन इज बेसिक बफर का एग्जाम्पल लें, किसका एग्जाम्पल ले लें बताओ बेटा, बेसिक में किस, कौन सा एग्जाम्पल ले लें, बेसिक बफर, कौन सा एग्जाम्पल ले लें बेटा, NH4OH, वीकली और कंप्लीटली वीकली, इट विल बी प्रोड्यूसिंग NH4 पॉजिटिव प्लस OH, दूसरा है इसका सॉल्ट, क्या लें, completely or partially, completely, and will be giving us NH4 positive plus here। अब मुझे आप दोनों पहले तो बताओ, is there any kind of common ion effect due to which ion, NH4 positive, तो उसकी वजह से impact क्या पड़ेगा, रिएक्शन आपका किधर जाएगा, बैकवर्ड, आयोनाइजेशन ऑफ NH4OH will be more or less, और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा बेटा, राइट। तो यहाँ पे चेक करते हैं, चलो पहला केस लें, इफ H पॉजिटिव इज एडेड, बताइए आप खुद बताएंगे क्या होगा, H पॉजिटिव किससे कंबाइन करेगा बेटा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव क्या बना देगा, वीक और इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग, आयोनाइज करेगा या नहीं करेगा, ऑलमोस्ट नहीं करेगा, राइट, pH चेंज होगा, सो बिकॉज दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, so no change in pH। clear है सबको? let's go to the next case, second, if OH negative is added, so what happens in this case, very good, OH negative plus NH4 positive, what does it give you, फिर इसमें क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरी गुड, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ, कौन से आयन का कॉमन आयन इफेक्ट, ऑफ NH4 पॉजिटिव, राइट, द आयनाइजेशन ऑफ, अगर हम चेक करें, द आयनाइजेशन ऑफ NH4OH डिक्रीजेस, और वो डिक्रीज होगा तो क्या pH में कोई चेंज आएगा, so no change in, very good, सबको क्लियर है बेटा, so that's how buffer works, ऐसे ही बफर काम करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका हेंडरसन इक्वेशन, अगर बफर गिवन है सपोज बेटा, और बफर का आपसे pH पूछते हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब जब हमने बफर लिया है तो बफर में या तो बेस है, एक सॉल्ट है, या एसिड है, या फिर एक सॉल्ट है। सो लेट्स सी
हाउ, व्हाट इज द इक्वेशन और हाउ टू डिटरमाइन द pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। हमने देखा बफर क्या होता है, हमने देखा बफर कैसे काम करता है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और इसमें हम डिस्कस करेंगे pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। अल्टीमेटली तो हमें pH निकालना है, चाहे वो सॉल्ट सॉल्यूशन हो चाहे जो भी सॉल्यूशन हो। सो नेक्स्ट वन इज pH ऑफ अ बफर सॉल्यूशन। राइट बेटा, इक्वेशन से लिखते हैं, ठीक है। सपोज आपके पास पहला हम केस ले लेते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग अ बेसिक बफर। क्या है बेटा आपके पास? बेसिक बफर। एग्जाम्पल NH4OH, क्या मिलेगा? राइट, इधर देखो क्या आएगा? NH4Cl, क्या मिलेगा बेटा? डन। अब बताओ मुझे, अगर हम यहाँ से देखें तो पहले तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे हमें H पॉजिटिव मिल रहा है, OH नेगेटिव, तो व्हाट शुड वी डिटरमाइन फर्स्ट, pH और POH? हमारे लिए इजी क्या पड़ेगा? POH। और POH से हम सबको पता हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? क्या फॉर्मूला लगा के? 14 माइनस pH विल गिव यू POH, राइट, और 14 माइनस POH विल गिव यू pH। चेक करते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं बेस? क्या हम इसको लिख सकते हैं सॉल्ट? राइट बेटा, और बेस में हम क्या लिखते हैं इन जनरल? कैन वी राइट बेस एज BOH? NH4OH, तो ये तो B वाला पार्ट हो गया, ये OH। सॉल्ट को कैन वी राइट BA? ये बेस से आता है और ये किससे? ये बेस से आया और ये किससे आया? एसिड से। क्लियर है बेटा? तो देखो BOH बेस लिखते हैं, BA सॉल्ट लिखते हैं और HA हम क्या लिखते हैं? एसिड। राइट, अब बताइए मुझे, जब हमने लिया ये चीज़, अभी एक बार फिर से वो 100 वाले पे जाओ। जब ये 100 थे तो ये 5 मिले थे, और ये 100 थे तो ये कितना मिला था? 100 मिला था। तो जितना सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, क्या उतना ही हमें NH4 पॉजिटिव मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और इस NH4 पॉजिटिव के सामने क्या हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्लियर है सबको? तो हमें जो भी यहाँ पे ये B पॉजिटिव मिलता है, ये जो कटायन मिलता है, दोनों से मिल रहा है बेटा, और दोनों में से ज़्यादा किससे मिल रहा है? सॉल्ट से या बेस से? और तो सॉल्ट से जितना मिल रहा है उतना, जितना सॉल्ट होगा उतने का उतना पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी, क्या उतनी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी? बताइए, क्या उतनी ही सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होगी? राइट। तो अगर हम यहाँ से चेक करें क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ बेटा, KB और KA। KB का एक्सप्रेशन बताइए, क्या बनेगा? NH4 पॉजिटिव इंटू डिवाइडेड बाय, राइट बेटा, क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ NH4 पॉजिटिव जो है आपका, इसकी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल है? कैन वी राइट डाउन दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4Cl? क्या हम लिख सकते हैं जितना ये है उतना ये मिला, ये 100 था तो ये 100 मिला था, तो यानी कि B पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन क्या हम लिख सकते हैं सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल? समझ में आ रहा है सबको? किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा है ना? क्लियर है बेटा? कोमल, दूसरी कोमल भी आई आज, तो दोनों कोमल है, क्लियर है दोनों को? दीक्षिता हो गया? लक्ष्य क्लियर है? अब बताओ मुझे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? KB इज इक्वल्स टू, बेटा क्या लिखेंगे बताओ? NH4 पॉजिटिव की जगह कैन वी राइट डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट? लिख दें इनटू OH नेगेटिव एज सच डिवाइडेड बाय NH4OH क्या है आपका? बेस, डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, राइट, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं NH4OH हो, आपको पता हो चल जाएगा बेस कौन सा है, सॉल्ट कौन सा है, तो सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो यहाँ लिख देना, बेस वाली यहाँ लिख देना। अब इस एक्सप्रेशन से हम OH नेगेटिव को अलग कर लें, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? POH। तो OH नेगेटिव क्या आएगा बेटा बताइए? KB इंटू बेस डिवाइडेड बाय, राइट बेटा। अब बताओ मुझे POH क्या होगा? व्हाट विल बी POH? दोनों तरफ लॉग ले लें। चलो अपना इक्वेशन यहाँ पे मैं इधर करती हूँ। KB क्या आ गया?
बेस, सॉरी OH क्या आ गया, OH नेगेटिव, बेस Kb डिवाइडेड बाय सॉल्ट, यही आया है फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन। अब बताओ POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ, तो इसका मतलब दोनों तरफ हमें कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, माइनस लॉग, ये फंक्शन लगा दे। सो अगर हम इधर देखें माइनस लॉग किसका, Kb इंटू बेस डिवाइडेड बाय, बेटा क्लियर है सबको। अब देखते हैं इसका माइनस लॉग क्या आएगा, माइनस लॉग Kb माइनस लॉग बेस बाय सॉल्ट, डन। अब बताओ माइनस लॉग Kb, कैन वी राइट इट Pkb, तो POH इज इक्वल्स टू Pkb माइनस लॉग बेस बाय सॉल्ट, डन, राइट बेटा। अगर हम इसको रिवर्स करें तो दिस माइनस साइन बिकम्स प्लस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Pkb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय, भाई हमने सिंपली क्या किया, वी मेड दिस माइनस प्लस, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, POH इज इक्वल्स टू Pkb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, डन। सबको क्लियर है, हो गया आपका काम, एक्सप्रेशन याद हो जाएगा। हमने किसके लिए निकाला एक्सप्रेशन, Pkb और PH और POH, यहाँ तक दोबारा चलने की ज़रूरत है या क्लियर है सबको, बताओ बेटा सबको क्लियर है। ये सिंपली आपने दो इक्वेशन लिखनी है, Kb का एक्सप्रेशन लिखना है, वहाँ से क्या निकाल दोगे, POH, राइट। आगे चलें, नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, वीडियो चल, अब देखो POH का एक्सप्रेशन बता दो बेटा क्या आया था। चलो बेसिक बफर में POH का एक्सप्रेशन क्या आया था, Pkb प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय, वेरी गुड। अगर हमें PH निकालना है तो क्या कर देंगे बेटा, 14 माइनस, डन। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब एसिडिक बफर का देख लें, इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है पहले तो बता दो, हैंडरसन इक्वेशन, क्या बोला जाएगा बेटा, ठीक है, जिसमें हम बेस का क्या निकालेंगे, PH या POH, बेसिक बफर का। अब हम केस लेते हैं एसिडिक बफर, ये आप खुद बताओगे मुझे, बताओ एग्जाम्पल, जल्दी जल्दी बोलते जाओ बेटा, CH3COOH, साइन भी बोलना, इक्विलिब्रियम और डायरेक्ट, क्या मिलेगा, दिस इज कॉल्ड एसिटेट आयन, ये एसिटिक एसिड एंड दिस इज एसिटेट आयन। चलो दूसरा इसका सॉल्ट बताओ, प्लस Na पॉजिटिव, राइट बेटा। अब बताइए मुझे क्या बना यहाँ से, दिस व्हाट वी शुड राइट, Kb और Ka, राइट। व्हाट अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, किसके इक्वल होना चाहिए, ये आपका एसिड है, दिस इज एसिड एंड दिस इज, किसके इक्वल होना चाहिए, CH3CONA यानी कि सॉल्ट, दिस शुड बी इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, राइट बेटा। चलिए Kb का Ka का एक्सप्रेशन बताओ बेटा, सारे बच्चे बोलो बेटा, राइट बेटा, सबको क्लियर है। चलो अब मुझे बताओ CH3CO नेगेटिव की जगह हम क्या लिख देंगे, ये H पॉजिटिव एज सच डिवाइडेड बाय, सॉरी सॉल्ट, सॉरी एसिड। हमें क्या निकालना अल्टीमेटली बेटा, pH, उसके लिए हम H पॉजिटिव को अलग कर दें इनसे, तो अगर हम इधर H पॉजिटिव को अलग निकाल देते हैं क्या आएगा, Ka इंटू एसिड डिवाइडेड बाय, राइट बेटा। चलो अब बता दो pH क्या हो गया बेटा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू, बताओ बेटा, माइनस लॉग Ka, वेरी गुड, माइनस लॉग एसिड बाय, राइट बेटा, सबको क्लियर है, एसिड बाय सॉल्ट। अब देखो ये माइनस लॉग K क्या लिखेंगे, Pk, राइट।
इसको क्या लिखेंगे, प्लस लॉग सॉल्ट बाय, सेम सा इक्वेशन आ गया बेटा। इस केस में Ka है, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे pH है, वहाँ पे क्या था, बाकी सेम था बेटा। दिस इक्वेशन इज ऑल्सो कॉल्ड हैंडरसन्स इक्वेशन। तो देखो अगर हमें बफर का pH निकालना है तो हमें कौन सी इक्वेशन लगानी पड़ेगी, वी शुड गो फॉर हैंडरसन इक्वेशन। सबको क्लियर है बेटा हैंडरसन इक्वेशन? अब जल्दी से एक बार मेरे साथ बोलेंगे सारे बच्चे, क्या होगा बताओ, pH का एक्सप्रेशन pK प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। चलो बेसिक बफर में POH, PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय बेस। सबको क्लियर है? नाउ लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन बफर pH. So let's see the solution of first question. Calculate the pH of a solution made by mixing 0.1 molar NH3. If they take NH3, you know that NH3 on money, if you put NH3 in water, it automatically becomes NH4OH. NH3 लिया आपने, लिखा हुआ NH3 है, अंडरस्टूड है कि NH4OH की बात कर रहे हैं। एंड दिस मच अमोनियम सल्फेट, PKB ऑफ NH3 4.76। तो यहाँ पे सिंपली पहले तो मुझे अब बताओ व्हाट टाइप ऑफ बफर इज दिस, एसिडिक और बेसिक? वेरी गुड, दिस इज बेसिक बफर। What is the Henderson equation for basic buffer? POH is equals to PKB plus, right beta? It's very simple. So POH would be PKB is how much? Log of, what's the concentration of salt? 0.1. What is the concentration of base? This becomes 1, a log 1 is 0. So POH is how much? Very good. So what is the pH? 14 minus 4.76 comes out to be 9 point something, 9.24. So pH of the solution is 9.24. Right beta? Generally the pH of basic buffer falls in the category of pH 7 to 10. Acidic buffer का pH किस रेंज में फॉल करेगा? 4 to 7. Acidic का 4 to 7 और basic का 7 to 10 वाली कैटेगरी में फॉल करता है जनरली। Let's go to the fourth question. Fourth is also similar to, third question. Third is similar to first one. ये भी सॉल्व करके देखते हैं। आप सबका क्लियर है ये? करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्या है बताओ बेटा? अगेन बेसिक और एसिडिक बफर। थर्ड ये वाला क्वेश्चन बताओ। सेकंड में एक बार बात करूंगी, पहले इसका बताओ। बेसिक बफर है, बेसिक बफर की अगर हम बात करें देखिए क्या होगा बेटा, वही सेम इक्वेशन, POH लगा दोगे, POH फाइंड आउट कर लोगे, POH आ जाएगा तो pH निकाल लोगे, हो जाएगा ये वाला। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखो आप, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर, ये थोड़ा सा घुमा दिया इन्होंने, 0.1 molar acid solution should be added to 50 ml of 0.2 molar NaAC, कहीं लिखा हो इसका मतलब सोडियम एसिटेट, CH3COO Na। AC जो ये लिखा होता है ना बेटा AC, ये किसके लिए लिखा जाता है? CH3COO के लिए लिखा जाता है AC। जहाँ भी आपको AC दिखेगा ना समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहे हैं, CH3COO की बात कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे आपका बफर किस टाइप का है, ये सारे बच्चे सॉल्व कर लेना। बफर एसिडिक है बेसिक है? एसिडिक है। और बफर में सारी तो चीज़ें गिवन है जो आप हेंडरसन इक्वेशन में यूज़ करते हो। pH गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन एसिड का भी गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन किसका गिवन है? सॉल्ट का भी। pKa भी गिवन है, pKa भी गिवन होगा बेटा, एक बार चेक करने दो मुझे। pK is 4.76. What you have to do? इन्होंने पूछा एसिड का कितना वॉल्यूम यूज़ करना पड़ेगा, तो ऐसे केस में आप लोग क्या करोगे? सिंपली सॉल्ट बाय एसिड निकाल दोगे बेटा। क्या निकाल दोगे? सॉल्ट बाय एसिड। और फिर आप कौन सी इक्वेशन लगा दोगे यहाँ पे? M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। फाइन, ट्राई करना एक बार, अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे।